हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। आज मैं आपको क्लास 8 आईसीएसई का चैप्टर नंबर 5 लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और आज मैं आपको इसमें वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ क्लास 8 के लिए नहीं, 9, 10 और आगे की क्लासेस के लिए भी। और किसी भी बोर्ड के हैं आप, आईसीएसई, सीबीएसई या फिर अदर स्टेट बोर्ड के, तो भी ये बेस है, फाउंडेशन है केमिस्ट्री का। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिए और इस डिटेल एक्सप्लेनेशन को आप लोग सुनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग जो मेन कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं वो है एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स, कंपाउंड्स एंड देयर फॉर्मूले, केमिकल इक्वेशंस फ्रॉम वर्ड इक्वेशंस, balancing chemical equation, information gathered from a chemical equation and limitation of a chemical equations। तो हो सकता है कि मैं ये कंप्लीट चैप्टर 2 या 3 वीडियोस में कंप्लीट करूं। तो आज देखते हैं हम लोग कौन कौन से पार्ट इसमें कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के पहले एक वार्म अप एक्टिविटी दी है, जिसमें लिखा है कि बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। है ना, तो आप लोगों ने छोटी क्लास में भी ये चैप्टर पढ़ा है, तो आपको इन सब चीज़ों के सिंबल्स आपको लिखने हैं। ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एच, राइट। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? कैपिटल एच। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? ऑक्सीजन का सिंबल होता है कैपिटल ओ। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? कैपिटल एम एंड स्मॉल जी। सोडियम का क्या है? कैपिटल एन एंड स्मॉल ए। कार्बन का क्या होता है? कैपिटल सी। नाइट्रोजन का सिंबल है कैपिटल एन। सल्फर एस। क्लोरीन कैपिटल सी एंड स्मॉल एल, क्लोरीन। आयोडीन कैपिटल आई एंड कैल्शियम कैपिटल सी एंड स्मॉल ए। तो ये सिंबल्स होते हैं और ये हमको लर्न करने होते हैं, क्योंकि जब तक सिंबल्स आप याद नहीं करोगे आप केमिकल फार्मूलाज नहीं सीख पाओगे, और उसकी वजह से आपको फिर आगे चल के रिएक्शंस लिखने में भी दिक्कत होगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपको कि सारे जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, वैसे तो जो एलिमेंट्स हैं 118 है, लेकिन क्लास 10 तक आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सिंबल अच्छी तरीके से आने चाहिए, क्योंकि उन्हीं एलिमेंट्स पे बेस्ड सारे केमिकल फार्मूले होते हैं और उन्हीं फार्मूले पे बेस्ड हमारे रिएक्शंस होती हैं जो कि हमको एग्जाम्स में करनी पड़ती हैं। ठीक है। यूजिंग द इंटरनेट फाइंड आउट वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन बिलो। ये होमवर्क आप लोगों के लिए है, आप इंटरनेट की हेल्प से ये फाइंड आउट करो कि हर एक जो एलिमेंट लिखा है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, क्लोरीन और बाकी के एलिमेंट्स, इनका एक एक यूज़ आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो जैसे ऑक्सीजन का तो सभी को पता है कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ऑक्सीजन, है ना। उसी तरीके से क्लोरीन क्या होता है? स्विमिंग पूल के वाटर को क्लीन करने में हेल्प करता है ना। आयोडीन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। कार्बन तो बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप हर एक एलिमेंट का एक एक आप यूज़ फाइंड आउट करिए और इस वाले यहाँ पर लिखिए। ठीक है। और अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल। An element is the simplest form of a pure substance which is made up of ओनली वन काइंड ऑफ एटम। आपको पता है एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है प्योर सब्सटेंस का, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के ही एटम से मिलके बनता है। ओनली वन। जैसे सोडियम एलिमेंट है आपका, तो सोडियम एलिमेंट में जितने भी एटम्स आएंगे वो सोडियम के ही आएंगे। आपका कैल्शियम है, तो कैल्शियम में जितने भी एटम्स आएंगे वो सिर्फ कैल्शियम के ही आएंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई केमिकल सिंबल। हर एलिमेंट का एक अपना एक यूनिक सिंबल होता है। जैसे मैंने बताया कि जैसे सोडियम लिखने के लिए अगर आपको Na करना है, तो कैल्शियम के लिए आपका सिंबल हो जाएगा Ca। ठीक है ना। जैसे सोडियम के लिए आप Na कर रहे हो, कैल्शियम के लिए आप Ca करोगे, क्लोरीन के लिए Cl करोगे। तो ये हर एक एलिमेंट का अपना ही एक सिंबल होता है, जो उसका यूनिक सिंबल होता है। अगर आपने C लिखा है तो आप कहीं पे भी C लिखोगे तो उसको पता चलेगा ये कार्बन के लिए है। ऐसा नहीं होता है कि हमारे देश में कार्बन को C से बोल रहे हैं और कहीं पे और कार्बन को Ca कह रहे हैं। ऐसे नहीं, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिम्बल्स होते हैं और आपको ये स्टैंडर्ड सिंबल याद करने पड़ते हैं और ये सिंबल इन एलिमेंट्स की पहचान होती है। ठीक है। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो एलिमेंट एक सिंपलेस्ट फॉर्म है प्योर सब्सटेंस का, जो कि एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है और इसको केमिकल सिंबल के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द केमिकल सिंबल O। तो जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल O से।
अ केमिकल सिंबल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो हम सिंबल क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। बार बार आप पूरा ऑक्सीजन लिख रहे हो OXYGEN, है ना, कार्बन लिख रहे हो CARBON, तो ये ऐसा कभी कभी ना काफ़ी कम्बर्सम हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक होता है कि बार बार पूरा पूरा हम वर्ड लिखते हैं। तो हम इसकी जगह क्या करते हैं, इनको जो सिंबल्स अलॉट हुए हैं वो वाला सिंबल का इस्तेमाल करके हम आंसर्स अपने लिख सकते हैं। तो सिंबल क्या है, सिंबल हर एक एटम जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का रिप्रेजेंटेशन है उनका, हर एलिमेंट के एटम्स का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल O। जैसे अगर आपको ऑक्सीजन का एक एटम आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप सिंगल O लिख दोगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। उसी तरीके से आप Ca लिख दोगे, इसका मतलब हो जाएगा वन एटम ऑफ कैल्शियम। Cl लिख दोगे तो वन एटम ऑफ क्लोरीन। C लिख दोगे तो वन एटम ऑफ कार्बन। तो हर एक एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको सिंबल दिए गए हैं। द नेम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर रिटन इन इंग्लिश, जर्मन, लैटिन और ग्रीक। जो ये सिंबल्स दिए गए हैं, बहुत सारे सिंबल तो इंग्लिश वर्ड्स के हिसाब से हैं, कुछ जर्मन नेम जो उनके हैं उनके बेसिस पे है, कुछ लैटिन और कुछ ग्रीक। जैसे सोडियम है, सोडियम लिखते तो हम SODIUM है, लेकिन सोडियम का जो सिंबल होता है वो हम Na यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सोडियम जो है उसको लैटिन भाषा में नेट्रियम कहते हैं और नेट्रियम का हमने Na लिया हुआ है। ऐसे पोटेशियम है, तो पोटेशियम तो P होना चाहिए इसका सिंबल, लेकिन पोटेशियम का सिंबल K होता है। क्यों, क्योंकि पोटेशियम को लैटिन भाषा में हम केलियम कहते हैं। तो वो चीज़ हमको यहाँ पे देखनी है, किसका हम कौन से एलिमेंट का हम इंग्लिश वर्ड लेंगे सिंबल बनाने में, कि जर्मन, लैटिन या ग्रीक। तो ये चीज़ लर्न करनी पड़ती है। ईच एलिमेंट हैज़ एलोकेटेड अ यूनिक सिंबल बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। ये IUPAC का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। हर एक एलिमेंट को एक सिंबल दिया है, यूनिक सिंबल दिया है, और ये सिंबल किसने दिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, जिसने ये सिंबल हर एलिमेंट को अलॉट किए हैं और यूनिवर्सली हर जगह यही सिंबल यूज़ होते हैं उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर कार्बन का सिंबल C है तो हर जगह कार्बन का सिंबल C ही होगा, क्योंकि ये सिंबल किसने दिया है, इस बॉडी ने दिया है, IUPAC इसका फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। The symbols used to represent elements are usually the short forms or abbreviated names of these element। अधिकतर जो सिंबल दिए हैं ना, जो एलिमेंट है उसका नाम का शॉर्ट फॉर्म, जैसे कार्बन आपने लिखा तो कार्बन क्या होता है, CARBON, ठीक है। तो इन्होंने कार्बन का फर्स्ट लेटर ले लिया C और इसका सिंबल रख दिया C। ऐसे ऑक्सीजन का क्या होता है, OXYGEN, तो उसका फर्स्ट सिंबल ले लिया O और इसका सिंबल रख दिया O। तो अधिकतर या तो फर्स्ट लेटर या फर्स्ट 2 लेटर्स यूज़ कर लिए हैं, लेकिन बस कुछ एलिमेंट्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसमें उन्होंने उनकी लैटिन, जर्मन या ग्रीक नेम के हिसाब से सिंबल्स दिए हैं, ताकि हर एलिमेंट का अपना डिफरेंट सिंबल हो। जैसे 3 आपके एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, क्लोरीन, कार्बन, क्रोमियम, सब C से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबका सिंबल C तो नहीं हो सकता है ना। तो जैसे उन्होंने कार्बन को अगर C बोल दिया तो कैल्शियम को उन्होंने Ca बोल दिया, राइट। कार्बन को अगर C बोल दिया तो कैल्शियम को Ca दे दिया, क्लोरीन को Cl दे दिया, क्रोमियम को Cr दे दिया, कॉपर को Cu दे दिया। तो ये सारे C से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन सबके सिंबल अलग हैं, ताकि हमको कन्फ्यूजन नहीं हो कि ये वाला C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओनली C लिखा है तो कार्बन है, Ca लिखा है तो कैल्शियम है, Cl लिखा है तो क्लोरीन है, Cr लिखा है तो क्रोमियम है। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट को यूनिक सिंबल दे दिया गया है, राइट। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं। सिंबल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर इंग्लिश नेम। अधिकतर एलिमेंट्स के जो सिंबल होते हैं उनके फर्स्ट लेटर से हम उसको डिनोट करते हैं। जैसे हमने देखा कि नाइट्रोजन को आप N लिखते हो, तो नाइट्रोजन का फर्स्ट लेटर N उन्होंने ले लिया। ऑक्सीजन का O सिंबल है तो फर्स्ट लेटर O उन्होंने उसका सिंबल रख दिया। कार्बन का फर्स्ट लेटर C है तो फर्स्ट उसका सिंबल C रख दिया। तो सिंबल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर इंग्लिश नेम। तो उनके इंग्लिश नेम के जो फर्स्ट लेटर है उसे डिनोट कर देते हैं हम। दे आर रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर। याद रखना, हमेशा जो सिंबल लिखते हैं वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे नाइट्रोजन लिख रहे हो तो आप सिंबल कैपिटल N लिखोगे, अगर आप स्मॉल n लिख के आ जाओगे तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा लेटर है आपको कैपिटल में लिखना है और कौन सा आपका स्मॉल। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में आता है, सेकेंड वाला हमेशा स्मॉल में आता है। अगर आपने Cl क्लोरीन का सिंबल ऐसा लिख दिया ना, दोनों कैपिटल लिख दिया तो गलत हो जाएगा।
फर्स्ट कैपिटल है और नेक्स्ट वाला स्मॉल है। अगर आपने दोनों स्मॉल लिख दिए तो भी गलत हो जाएगा, पहले वाला स्मॉल और नेक्स्ट वाला कैपिटल लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कौन सा लेटर आपको कैपिटल में लिखना है और कौन सा स्मॉल। अगर कोई भी एलिमेंट का सिंबल सिंगल लेटर से है, जैसे नाइट्रोजन के केस में एन है अकेला, तो एन अगर सिंबल है तो आपको ओनली कैपिटल एन लिखना है, ठीक है ना। कार्बन है तो आपको ओनली आपको सी लिखना है, लेकिन वो कैपिटल में आप लिखोगे। ऑक्सीजन का सिंबल ओ है तो आप कैपिटल ओ लिखोगे तो ये हो जाएगा, है ना। तो आपको कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन इज कैपिटल एन एंड दैट ऑफ कार्बन इज सी। इन सम केसेस मोर देन वन एलिमेंट हैज़ अ नेम स्टार्टिंग विद द सेम लेटर, फॉर एग्जाम्पल कार्बन एंड क्लोरीन। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, कुछ एलिमेंट होते हैं जो एक ही अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहे हैं, जैसे कार्बन भी शुरू से सी से शुरू हो रहा है और क्लोरीन भी सी से शुरू हो रहा है। तो हम दोनों एलिमेंट के सिंबल सी तो नहीं ले सकते हैं ना। तो अगर हमने कार्बन को हम कैपिटल सी से बता रहे हैं तो फिर हम क्लोरीन को हमने चेंज कर दिया और Cl सिंबल दे दिया उसको, ठीक है। इन सच अ केस कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी एंड क्लोरीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एनी टू लेटर्स ऑफ इट्स नेम, दैट इज Cl, ठीक है ना। व्हेन अ सिंबल इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट नेम, वी राइट द फर्स्ट लेटर इन द अपर केस फॉलोड बाय द सेकेंड लेटर इन द लोअर केस। जब भी अगर आपने किसी भी सिंबल में दो लेटर्स आए हैं, हमेशा पहला वाला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, दूसरा छोटा नेक्स्ट वाला जो लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर होगा। अपर केस लोअर केस ना, तो अपर केस मतलब होता है कैपिटल लेटर और लोअर केस मतलब होता है स्मॉल लेटर। तो अगर किसी भी इसमें अगर आप दो लेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हो सिम्बल्स के लिए, तो हमेशा फर्स्ट जो लेटर होगा उसको कैपिटल में लिखना और नेक्स्ट वाला आप स्मॉल में लिखना, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, रैंडम नहीं लिखते हैं कि कभी आपने कैपिटल में लिख दिया कभी आपने स्मॉल में लिख दिया, ये गलत हो जाता है। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा और नेक्स्ट वाला हमेशा स्मॉल लेटर्स में आएगा। Some elements are assigned symbols on either their scientific Latin, Greek और German name, ठीक है। तो अभी आपको बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे दिखेंगे जो स्टार्ट तो पता चला एस से हो रहे हैं लेकिन सिंबल उसका एन से आ रहा है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि लेटिन भाषा में या ग्रीक भाषा में या जर्मन भाषा में उसको कुछ और नाम से पुकारते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है सोडियम का, फॉर एग्जाम्पल द symbol of sodium which is Na is derived from its Latin name natrium। जो सोडियम है ना, सोडियम अगर देखा जाए तो सिंबल एस होना चाहिए था या एसओ होना चाहिए था, लेकिन उसका सिंबल होता है Na। तो Na सिंबल क्यों दिया है सोडियम को? इसलिए दिया है Na सिंबल सोडियम को क्योंकि सोडियम को लेटिन भाषा में नेट्रियम कहते हैं और नेट्रियम के फर्स्ट टू लेटर्स हैं N और A, तो इसका सिंबल लेटिन भाषा के हिसाब से है। तो ये आपको कुछ एलिमेंट्स का आपको याद करना पड़ेगा। तो बार बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो ये चीज़ हमको बहुत ईजिली याद हो जाती है। Some elements are assigned symbols on either their scientific or Latin, Greek or German name. For example, the symbol of sodium, which is Na, is derived from its Latin name natrium. तो ये हमने देख लिया। Names and symbol of some elements are given in the table below. ये tables हैं जिसमें आपको कुछ symbols दिए गए हैं, ये अच्छे से याद कर लो। ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट उनका ले लिया है और कर लिया है। तो ये वाले सिंबल तो याद करना बहुत आसान होता है। जैसे बोरोन है, बोरोन का सिंबल क्या है? कैपिटल बी है। अगर आप सिर्फ सिंगल लेटर लिख रहे हो तो हमेशा कैपिटल में आएगा। देखा ना, आपने बोरोन का बी कैपिटल में लिखा है, कार्बन का सी कैपिटल में, फ्लोरीन का एफ कैपिटल में। तो अगर आप सिर्फ सिंगल लेटर लिख रहे हो तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा, स्मॉल लेटर्स में नहीं आएगा। आपको ऐसे ही लिखना है, आपको चेंजेस नहीं करने हैं। तो जल्दी से हम सारे सिम्बल्स देख लेते हैं। बोरोन का सिंबल है कैपिटल बी, कार्बन का सिंबल है कैपिटल सी, फ्लोरीन का है कैपिटल एफ, हाइड्रोजन कैपिटल एच, आयोडीन आई, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फॉस्फोरस पी, सल्फर एस, यूरेनियम यू। तो इस तरीके से आपको ये सिंबल्स इन्होंने दिए हैं, ठीक है। नाउ एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल। एन एलिमेंट इज द, तो यहाँ पर अब हमको नेक्स्ट पेज में इसके और भी एलिमेंट्स से सिंबल दे रहे हैं जो कि उनके फर्स्ट टू लेटर से या फर्स्ट लेटर से जो उसको डिराइव किया गया है, ठीक है ना। सिंबल्स डिराइव फ्रॉम टू लेटर्स ऑफ द नेम्स ऑफ एलिमेंट। तो पिछले वाले टेबल में हमने देखे थे वो सारे एलिमेंट्स जो कि सिंगल लेटर से जिनके सिंबल बने थे। जैसे नाइट्रोजन को एन बोला था, हाइड्रोजन को एच बोला था, ऑक्सीजन को ओ बोला था। अब हम ये वाली जो लिस्ट है वो एलिमेंट्स दिखा रहे हैं जिसके सिंबल फर्स्ट टू लेटर से मिलके बने हैं। जैसे एल्यूमिनियम को AL से बताते हैं, आर्गन AR, आर्सेनिक AS, बेरिलियम BA,
सॉरी बेरियम Ba, बेरिलियम Be, बिस्मथ Bi, ब्रोमीन Br, कैडमियम Cd, सीजियम Cs, कैल्शियम Ca, सेरेमियम Ce, क्लोरीन Cl। तो इस तरह के सारे जो एलिमेंट्स हैं, तो ये सारी लिस्ट उन एलिमेंट्स की है जिसके फर्स्ट 2 लेटर्स लिए हैं सिंबल के लिए। तो आपको ये लिस्ट आपको देखो, ध्यान से इसको देखो, क्योंकि जैसे नियॉन को Ne से बताते हैं, निकल को Ni से बताते हैं। तो ये लिस्ट जब आप बार बार देखोगे, टेबल बार बार देखोगे, तो अधिकांश एलिमेंट्स के सिंबल्स आपको याद हो जाएंगे। हालांकि हमको फर्स्ट 20 के ही याद करने हैं, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए ये सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स देख सकते हो कि किस एलिमेंट को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो लिस्ट है, ये छोटी सी लिस्ट है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। वो सिंबल्स जो कि डिराइव हुए हैं इन एलिमेंट्स के लेटेड नेम से, क्योंकि बच्चों को अधिकतर कन्फ्यूजन इस जगह पर होता है कि आखिर सोडियम जब एस से है तो उसको Na क्यों कह रहे हैं, पोटेशियम P से है तो उसे K क्यों कह रहे हैं। तो बस ये आपके जो 8 एलिमेंट्स हैं, इनको अच्छे से आप याद कर लो कि अगर सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल Na आता है, इसमें N कैपिटल लिखना है, A आपको स्मॉल लिखना है। पोटेशियम को लैटिन भाषा में केलियम कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल K है। आयरन को फेरम बोलते हैं, इसलिए इसका सिंबल Fe है। कॉपर को क्यूप्रोम बोलते हैं, इसलिए इसका सिंबल Cu। सिल्वर को अर्जेंटम, इसलिए इसका सिंबल Ag। गोल्ड को ऑरम, इसलिए इसका सिंबल Au। मरकरी हाइड्रेगीरियम, इसलिए इसका सिंबल Hg। और लेड को प्लम्बम कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल Pb होता है। तो आपको बस इतने ही 8 एलिमेंट्स हैं, इनको थोड़ा ध्यान से रख लेना। बाकी तो आप जब बार बार इसको टेबल को रिपीट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारे एलिमेंट्स के सिंबल याद हो जाएंगे। केमिस्ट्री रिवीजन मांगती है, आपको बार बार टॉपिक्स को रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आपको ये सिंबल्स अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है। अब कंपाउंड्स एंड देयर फॉर्मूले। अब जिस तरीके से एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं उनका हम फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे वाटर है, तो वाटर को आप बार बार WATER वाटर नहीं लिखोगे, है ना। वाटर को जैसे आपने वर्ड्स में लिखा तो वाटर ऐसे लिखोगे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बार बार वाटर ऐसे ना लिख के हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं H2O। तो हमने अगर H2O लिख दिया तो ये बात साबित हो गई कि ये वाटर है ना। अगर हमने सोडियम क्लोराइड को NaCl लिख दिया तो NaCl को पढ़ने से पता चल जाता है कि ये सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है। तो कंपाउंड को हम फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरीके से एलिमेंट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कंपाउंड्स को हम उनके फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है जब बनता है जब 2 एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, है ना। जैसे वाटर है, वाटर हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के साथ मिलके बनेगा। ठीक है। ऐसे सोडियम क्लोराइड में 1 एटम सोडियम का 1 एटम क्लोरीन का रहेगा, तभी वो सोडियम क्लोराइड बनेगा। ऑक्सीजन में आपको 2 एटम्स ऑक्सीजन के लेने पड़ेंगे, तभी एक मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन का बनेगा। A compound is represented using a chemical formula which shows the number of the elements that a molecule of that compound consists of। तो किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले को देख के हमको पता चल जाता है कि वो कौन कौन से आइटम से मिलकर बना है और हर एलिमेंट के कितने आइटम हैं। जैसे अगर हमने Na2CO3 लिख दिया, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। तो इस फॉर्मूले को देखो हमको पता चल जाता है कि सोडियम कार्बोनेट में 2 आइटम सोडियम के चाहिए, 1 आइटम हमको कार्बन का चाहिए और 3 आइटम्स हमको ऑक्सीजन के चाहिए। तो केमिकल फॉर्मूले से हमको पहली बात तो ये पता चल जाता है किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है ये कंपाउंड और हर एलिमेंट के कितने एटम्स का इस्तेमाल हुआ है। जैसे इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का दिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे हमने फॉर्मूला CO2 लिखा तो हमको पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन के एटम से और 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनती है। तो केमिकल फॉर्मूले से हमको ये पता चल जाता है कि कोई भी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और उनके कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसका एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट रेफर्स टू द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है वैलेंसी पे। वैलेंसी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी बताती है कि एक एटम किसी दूसरे एटम के कितने एटम्स के साथ वो कंबाइन करेगा, है ना। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, सोडियम की वैलेंसी है 1, कैल्शियम की वैलेंसी है 2। तो मतलब ये इन एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी बताती है कि दूसरे एलिमेंट्स के कितने एटम्स के साथ ये कंबाइन होगा। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट फॉर्मिंग द कंपाउंड। अगर कोई कितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे एक मॉलिक्यूल में, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, ये डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या है या उस एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है।
ठीक है, तो द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट फॉर्मिंग द कंपाउंड. द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज अ होल नंबर दैट वेरीज फ्रॉम 1 to 8. जो वैलेंसी होती है वो हमेशा होल नंबर होती है और इसकी वैल्यू 1 to 8 होती है. ठीक है, हालांकि हमको तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ही करना है, तो हम वैलेंसी हमको जो देखने को मिलती है वो 0 से लेकर 4 तक हमको देखने को मिल जाती है. ठीक है, लेकिन अगर आप पूरे 118 एलिमेंट्स की बात करेंगे तो वैलेंसी आपकी 1 to 8 होती है. वैलेंसी को हमेशा होल नंबर में लिखते हैं. वैलेंसी या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है या 4 हो सकती है. कभी भी 1.5 या 2.3 या 3/4 ऐसे नहीं होती है. फ्रैक्शंस में या डेसिमल्स में नहीं होती है, हमेशा ये होल नंबर्स में ही होती है.